मुझे उनकी पहली बीवी हूर के कत्ल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। नूर हूर की सगी जुड़वा बहन है। मैं जानती हूँ कि नूर सच है और सालार झूठ। मैं यही जानना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ था या करवाया गया था। बहुत यकीन किया था, लेकिन अब मुझे इसकी बात पे कोई यकीन नहीं। नूर मुझे छोड़कर चली गई। नूर छोड़ के चली गई? क्यों? मुझे अब नूर चाहिए, सिर्फ नूर। इफ्तिखार शाह ये समझ रहा होता है कि अगर वो हूर की जान ले लेगा तो उस कत्ल से बच जाएगा और किसी को भी इस हकीकत का पता नहीं चलेगा, मगर ऐसा होने वाला नहीं होता। दूसरी तरफ नूर जुल्फ़िकार शाही को हूर के कत्ल का जिम्मेदार समझ रही होती है, जबकि उसे ये मालूम नहीं होता कि हूर को जुल्फ़िकार शाह ने नहीं बल्कि उसके बाप इफ्तिखार शाह ने मरवाया था। इसीलिए नूर पुलिस स्टेशन फ़ोन करती है और पुलिस से हूर के कत्ल से मुतालिक तमाम फाइलें मंगवाती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि वो इस केस की दोबारा तफ्तीश करवाना चाहती है, क्योंकि उसे यकीन है कि हूर की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। ये सारी बातें इफ्तिखार शाह भी सुन रहा होता है और ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो शदीद परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर नूर ने ये केस दोबारा क्यों खुलवा दिया है। इफ्तिखार शाह पहले भी नूर को घर से निकलवाने की कोशिश कर चुका होता है, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहता है। अब उसे ये एहसास भी हो जाता है कि नूर उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। परेशानी के आलम में वो अपनी बीवी और बेटे जुल्फ़िकार शाह के पास आता है और गुस्से से कहता है कि तुम्हारी बीवी नूर पागल हो गई है, वो तुम्हारी पहली बीवी हूर का केस दोबारा खुलवा रही है। इस पर जुल्फ़िकार शाह उसे एक बड़ी हकीकत बताता है कि नूर ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो हूर की जुड़वा बहन है। ये सुनकर इफ्तिखार शाह के खौफ में मज़ीद इजाफा हो जाता है। वो कहता है कि पहले ही एक को बर्दाश्त करना मुश्किल था, अब तुम दूसरी को भी ले आए हो। मुझे तो पहले ही हूर के ख़ानदान पर शक था, अब यकीन हो गया है कि ये दोनों बहनें एक घटिया ख़ानदान से हैं। अपने बाप की ये बात सुनकर जुल्फ़िकार शाह को सख्त गुस्सा आ जाता है और वो फ़ौरन उसे रोक देता है। फिर इफ्तिखार शाह जुल्फ़िकार शाह से शिकवा करते हुए कहता है कि तुम्हें यह हकीकत पहले से मालूम थी, मगर तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी। जवाब में जुल्फ़िकार शाह कहता है कि इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, इसीलिए इसे ज़रूरी नहीं समझा कि आप लोगों को बताया जाए।